क्या आपने कभी गौर किया है कि बंदूक की बैरल से स्कोप काफी ऊंचा होता है, फिर भी गोली बिल्कुल सही उसी लक्ष्य पर जाकर लगती है जहां स्कोप का निशाना होता है। सामान्यतः तो स्कोप और बैरल एक दूसरे के समानांतर होते हैं और गोली भी सीधी निकलती है, तो उसे तो निशाने के नीचे गिर जाना चाहिए, है ना। असल बात छिपी है गोली की उड़ान में। जब गोली बैरल से निकलती है तो शुरू में वो एक सीधी रेखा में चलती है, लेकिन फिर गुरुत्वाकर्षण और हवा के प्रभाव से वो नीचे गिरने लगती है और एक नीचे की ओर झुकी हुई वक्र रेखा यानी कि पैराबोला बनाती है। यह सुनकर आप और भी उलझन में पड़ सकते हैं। अगर गोली नीचे गिरती है तो वो स्कोप के ऊपर दिखाए गए लक्ष्य से तो और भी दूर हो जाएगी, है ना। लेकिन इसका समाधान बहुत आसान है। गोली चलाने से पहले हम बंदूक का मुंह थोड़ा ऊपर की ओर उठा देते हैं। अब आप सोचेंगे, अगर बंदूक ऊपर की ओर उठती है तो स्कोप भी तो ऊपर उठेगा, फिर फर्क कैसे मिटेगा। यहीं आता है डिजाइन का कमाल। स्कोप के अंदर का ऑप्टिकल सिस्टम समायोजित किया जा सकता है। बाहरी रूप से भले ही वो बैरल के समानांतर लगे, लेकिन अंदर से उसका लेंस इस तरह कैलिब्रेट किया जाता है कि उसका निशाना हमेशा क्षैतिज दिशा में ही रहे। जब आप बैरल को थोड़ा ऊपर उठाकर गोली चलाते हैं तो गोली थोड़ी ऊपर की ओर जाती है और एक बिंदु पर स्कोप की सीधी रेखा को काटती है। इसे कहते हैं पहला 0 पॉइंट। कुछ दूरी के बाद गुरुत्वाकर्षण और हवा के प्रभाव से गोली फिर नीचे आती है और दोबारा स्कोप की रेखा से मिलती है। इसे कहते हैं दूसरा 0 पॉइंट, जो कि वास्तविक लक्ष्य बिंदु होता है। तो स्कोप जितना ऊंचा होगा, स्कोप और बैरल की रेखाओं के बीच का कोण उतना बड़ा होगा, लेकिन सही कैलिब्रेशन की मदद से यह अंतर 0 पॉइंट के जरिए संतुलित हो जाता है।